So let us start with next question. A question from 2017 NEET exam. Young's double slit experiment is first performed in air and then in a medium other than air. It is found that eighth bright fringe in the medium lies where fifth dark fringe lies in air. तो जहां पे फिफ्थ डार्क फ्रिंज था एयर में, वहां पे अब क्या है, एट ब्राइट फ्रिंज. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज नियरली इक्वल टू. तो आपको पता क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डार्क, या पहले ब्राइट का कर लेते हैं. फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज you should know what is the distance, n lambda d by d, राइट. लेकिन ये होता है एयर में. अगर आपके पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 छोड़ के है, बिकॉज एयर का 1 होता है, तो यू डिवाइड बाय म्यू, दैट्स इट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. और हमें कौन सा ब्राइट बोला है, 8th ब्राइट, राइट. तो x8 इक्वल टू 8 लैम्बडा कैपिटल D म्यू टाइम्स ऑफ स्मॉल d. फॉर डार्क फ्रिंज, for dark fringe you know that, आपको पता होगा xm डैश बोल देते हैं 2m minus 1 lambda d by 2 times of 2 नीचे आना चाहिए, it is 2 भूल गए तो गए 2d. ओके, देन कौन से नंबर का डार्क है, फिफ्थ डार्क है, पक्का ना. यस, तो इट इज fifth dark, 8th bright and 5th dark, x5 this is 2 into 5, 10 minus 1 9 lambda d by 2d. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जहां पे मतलब जितने डिस्टेंस पे 8th ब्राइट है किसमें, मीडियम में, उतने ही डिस्टेंस पे 5th डार्क है जहां पे एयर में, राइट. Therefore, according to the question, you have x8 equal to x5 dash. x8 कितना है, 8 lambda capital D upon mu times of small d, और ये कितना है, 9 lambda capital D upon 2 times of small d. lambda d cancel, right. आपको क्या फाइंड करना है, mu. तो mu is 16 by 9, 16 by 9, 1.78 of course. क्यों, 18 by 9 will be 2. तो ऐसा है. हाउ डू यू सॉल्व दिस, ये आपको पता होना चाहिए. कैलकुलेशंस करने आपको सीखने पड़ेंगे. 9 into 1 is 9, 9 into 1.1, 9 into 1.1 9.9, 1.2, 12 9 का कितना होता है, 10.8, राइट. 9 to 13, 13 9 का कितना होता है, 13 9 का कितना होता है, 11.7. ओके, 11.7. तो ऐसा करते जाओगे तो समझ में आ जाएगा 69 का कितना होता है. Okay, anyway, you need to learn how to do calculations. So check out how to do calculations, and of course it is 1.78. 1.78 आंसर आएगा. Done. Next question. In a Fraunhofer diffraction at single slit of width d with incident light of wavelength 5500 angstrom, the first minimum is observed at 30 degree. Good. The first secondary maximum is observed at an angle. So Fraunhofer diffraction at single slit याद होना चाहिए आपको. What you have in this case is you have central maxima, then you have minima, and then you have secondary maxima of the first order. तो ये जो है ये first order बताया सीधा मैंने, right. Now this is basically center of the screen more or less.
डिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट होगा मतलब लाइट बेंड होके यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम बना, लाइट बेंड होके यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा बना, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये जो एंगल है दिस इज फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का एंगल, कितना बोला है 30 डिग्री। गुड। तो पूछा है ये एंगल कितना, फाइंड कर लेंगे, इजी। तो इतना से पता होना चाहिए, यू डोंट नीड दिस डायग्राम। तो यू शुड नो फॉर मिनिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, डू यू रिमेंबर मिनिमा का कंडीशन क्या था डिफ्रैक्शन में, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा। उल्टा होता है, उल्टा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट बैंड का इंटरफेरेंस पैटर्न में पार्ट डिफरेंस इज एन लैम्डा, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव का एन लैम्डा। और आपको याद होगा पार्ट डिफरेंस यहाँ पे आता है ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ये आ गया आपके पास मिनिमा का कंडीशन। और कौन सा मिनिमा बोला है, फर्स्ट। तो फॉर फर्स्ट मिनिमा एन इक्वल टू 1, करेक्ट। तो साइन थीटा इक्वल टू ऑफकोर्स ए साइन थीटा इक्वल टू एन की वैल्यू 1 और ए को यहां कर दिया डिवाइड, तो लैम्डा बाय ए इज साइन थीटा, बट थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, राइट। बट थीटा इज 30 डिग्री, therefore sin of 30 equal to lambda by a, that is 1/2, इक्वेशन नंबर 1। और अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए आपको, फॉर मैक्सिमम, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि पूछा क्या है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कितने एंगल पे बनेगा। फॉर मैक्सिमा, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, मैक्सिमम मतलब सेकेंडरी मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम नहीं, राइट। डू यू रिमेंबर पार्ट डिफरेंस कंडीशन उल्टी होती है, मैंने बता दिया था 2n+1 लैम्डा बाय 2। वहां पे जो डिस्ट्रक्टिव का यहाँ पे वो मैक्सिमा, कौन सा मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। गुड। तो ए साइन थीटा, अब एक काम करो साइन थीटा इक्वल टू 2n, लेकिन n कौन सा है यहाँ पे भी फर्स्ट, मतलब n की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 × 1 + 1 लैम्डा बाय 2a, a को शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या आ गया 2 + 1 3, 3/2, तो दिस इज sin theta equal to 3/2 lambda by a, but what is lambda by a, 1/2, 1/2, तो sin theta is 3/2 और 1/2 मतलब sin theta is 3/4, मतलब theta is sin inverse of 3/4, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, डन। Next question. At the first minimum adjacent to the central maximum, मतलब वही first minimum adjacent to the central maximum, मतलब this is what they are talking about. You have first minimum adjacent to the central maximum. Fine. So whatever it is, इस पॉइंट की बात हो रही है, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। द फेज डिफरेंस बिटवीन ह्यूजेंस वेवलेट्स फ्रॉम एज ऑफ द स्लिट एंड द वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट इज, चुक थ्योरी क्वेश्चन है ये, जिनको नहीं पता उनके लिए। सो यू हैव टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। अगर आपको याद होगा अच्छे से, तो what you have is a single slit and what you have is a screen, और हम यहाँ पे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन देख रहे हैं। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में you also use pair of convex lenses, तो थ्योरी पता होना चाहिए। एनीवेज नहीं भी पता होगा इस केस में लेंस की रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं पता होगा तो स्टिल इट इज फाइन। तो ये आपके पास है स्लिट जिसका विड्थ है AB, और हमने इस स्लिट के विड्थ को बोला था स्मॉल a। What you get is on the screen right at the center you have brightest, which is called as central maximum. This is what you get, ऐसा आपको मिलता है। Then screen के दोनों साइड पे you get minimas on the both side. Minima of course is a point of no light,
तो आपको मिलेगा नो लाइट, और ऊपर भी ऐसा मिलेगा, फिर वापस मिलेगा सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा का ब्राइटनेस सेंटर से कम होता है, तो सेंटर इज द ब्राइटेस्ट। देन ब्राइटेस्ट, फिर मिनिमा मिनिमा, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, ऐसा चलता रहेगा। और जैसे जैसे आप हायर ऑर्डर पे जाओगे वैसे वैसे सेकेंडरी मैक्सिमा का ब्राइटनेस कम 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 होता जाता है। अब यू नीड टू रिमेंबर, थियोरेटिकली मैंने आपको बताया था व्हाट इज हैपनिंग, इन रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग। यहां से जो लाइट आएगा कहां से, एक्सट्रीम पॉइंट से। होता क्या है डिफ्रैक्शन में यू हैव rays coming and then you have a lens over here। और लेंस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट वाज प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कैन ओनली बी obtained when the source is at infinite distance from the slit and the screen is at infinite distance from the slit। मतलब slit to source and slit to screen distance should be infinite। क्यों, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट जनरेट तभी होता है when the source is at इन्फिनाइट डिस्टेंस। अब प्रैक्टिकली तो इन्फिनाइट डिस्टेंस रखना पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने बाइकॉन्वेक्स लेंस ले लिया, क्योंकि बाइकॉन्वेक्स लेंस क्या है पैरेलल करता है किसको, डाइवर्जिंग रेज को, मतलब वो कॉन्वर्जिंग लेंस है। तो इफ यू हैव रेज विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, सिंगल पॉइंट से जो रेज आएंगे वो डाइवर्जिंग होंगे, उनको कन्वर्ज करके पैरेलल कर देगा, तो दैट इज व्हाई यू नीड लेंस। एनीवेज, तो आपको ये पता होना चाहिए द रेज आर कमिंग लाइक दिस, और आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो ऑप्टिक सेंटर है, मतलब बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस किसका, लेंस का। लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको जो भी रेज पैरेलल होंगे, तो हियर आई एम शोइंग द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को जो कोई भी रे पैरेलल होगा, इट विल after passing through lens will converge right at the center of the screen, and you should know all the rays traveling parallel to the principal axis, they travel equal distance to reach the center of the screen, and the center of the screen is hence bright because there is no path difference between rays reaching the center, इसलिए brightness is formed at the center। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्रिंसिपल मैक्सिमा। क्यों प्रिंसिपल, क्योंकि ब्राइटेस्ट है, या फिर सेंट्रल, क्यों सेंट्रल, क्योंकि सेंटर पे। गुड। अब इसको छोड़ के कोई और आपके पास जो पॉइंट होगा, एनी पॉइंट, सम पॉइंट P। गुड। अब ये ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा, मैंने आपको बताया था कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि जो पूरा स्लिट है, अकॉर्डिंग टू यूजेंस प्रिंसिपल, ये जो पूरा स्लिट है ए से बी तक, it behaves as all the points, every point on this slit behaves as secondary source of light। तो यहाँ पे ये जो स्लिट है A से B, यहाँ का हर एक पॉइंट जो है, it is behaving like a secondary source of light and emitting secondary waves। Correct? Clear? And ये जो C है, this is midpoint of the slit। तो this is, let us say, midpoint of the slit। ये midpoint है slit का। क्लियर यहां तक? पहले तो ये समझो, क्योंकि वो क्वेश्चन ओरल है, दिस इज पाई रेडियन, ऑप्शन नंबर बी से पता होना चाहिए कि कब पाई रेडियन। तो अब व्हाट हैपेंस इज, व्हाट विल हैपन, जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल नहीं है, तो यू आल्सो हैव रेज व्हिच आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों नहीं है, क्योंकि लाइट का स्लिट पे क्या होता है, बेंडिंग होता है। एज सून एज लाइट encounters a slit, it bends मतलब it basically diffract, मतलब क्या होता है इसका, basically bending मतलब spreading in this case। तो यहाँ पे spreading होगा और दोनों डायरेक्शन में होगा, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, हम एक ही डायरेक्शन दिखाते हैं। Then after passing through lens, these rays will reach at some point, let me take this point as P over here, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, something like that। अब ये P पॉइंट ब्राइट होगा या डार्क होगा, हमको पता है डार्क है क्योंकि मैंने दिखाया डार्क है, लेकिन हमें अगर पता नहीं ये P पॉइंट ब्राइट होगा कि डार्क होगा, वो डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पे। पाथ डिफरेंस किसका, पाथ डिफरेंस रेस का।
रेस कहां से आ रहे हैं? ए से, बी से, और हर एक पॉइंट से, ए और बी के बीच में जो जो पॉइंट है हर जगह से रेस आ रहे हैं। हम बात करते हैं एक्सट्रीम रेस की, वी टॉक अबाउट एक्सट्रीम रेस। और यहाँ पे बोला भी है, देखो पढ़ो क्वेश्चन को, द फेज डिफरेंस बिटवीन द ह्यूजेंस वेवलेट फ्रॉम द एज, एज मतलब एक्सट्रीम, राइट? तो ए और बी से जो रेज आएंगे, आप हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर आपके पास दो पैरेलल रेज है, इसमें अगर आपको पाथ डिफरेंस निकालना है तो एक रे से दूसरे रे तक पहले आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद द वेव्स डू नॉट हैव एनी पाथ डिफरेंस, जो भी पाथ डिफरेंस है वो इससे पहले है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ए से नीचे बी से जो वेव आ रहा है वहां पे ड्रॉ कर दूंगा परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। इस पॉइंट को बोल देंगे ई पॉइंट। मतलब ए पॉइंट और ई पॉइंट के बाद कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, तो पाथ डिफरेंस कहां पे है? ये इतना, दिस पार्ट, दैट इज बीई। तो पाथ डिफरेंस कितना है? बीई, ये याद रखो, राइट? पाथ डिफरेंस इज हाउ मच? बीई। एंड इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू दिस इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा आता है। कैसे? सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक। डू यू रिमेंबर बेसिक डेरिवेशन? ये टोटल एंगल कितना? 90। फिर ये कितना? 90 माइनस थीटा। फिर ये टोटल कितना? 90। इसमें से ये कितना? 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना? थीटा, करेक्ट? तो पार्ट डिफरेंस निकालना है तो यू टेक साइन थीटा। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी, तो पार्ट डिफरेंस बीई इक्वल टू ए बी साइन थीटा। लेकिन ए बी को क्या बोला है? ए, इसलिए हम बोलते हैं ए साइन थीटा इज पाथ डिफरेंस। किसमें? डिफ्रैक्शन पैटर्न में। गुड। अब इमेजिन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन याद होना चाहिए, एन लैम्बडा। अब इमेजिन, मैं इंटरफेरेंस की बात कर रहा था वहां पे एन लैम्बडा, नहीं तो बोलोगे यहाँ पे कैसे एन लैम्बडा आएगा। इमेजिन पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, इसमें से जो एज मतलब एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम, जो एक्सट्रीम पॉइंट है इसमें से जो रेज आ रहे हैं, अगर उनमें टोटल पार्ट डिफरेंस हुआ लैम्बडा, करेक्ट? और मैंने क्या बोला? ईच पॉइंट ऑफ द स्लिट बिहेव्स एज इफ इट इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो फिर सी पॉइंट से भी आएगा। तो ए और बी में पार्ट डिफरेंस अगर लैम्बडा है तो ए और सी में कितना है और इसमें कितना है? बराबर, राइट? अब क्वेश्चन पढ़ो। द फेज डिफरेंस बिटवीन ह्यूजेंस वेवलेट फ्रॉम द एज, एज मतलब कोई भी एक ए पॉइंट या बी पॉइंट, एंड द वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट, राइट? तो एज और सेंटर में पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्बडा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। लेकिन पाथ डिफरेंस बिटवीन एज एंड मिड पॉइंट इज लैम्बडा बाय 2। कैंसल 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 कैंसल, आंसर इज पाई रेडियन। डन, ऑप्शन नंबर बी। मैं नहीं भी बताता, बोल लेता हाँ ओके लैम्बडा बाय 2, डन, लेकिन यू नीड टू रिमेंबर दिस इज हाउ इट कम्स। Next question, 2015 again. For a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda, diffraction is produced by a single slit whose width is A. Okay, width is A. D, capital D is the distance of the slit from the screen. The width of central maximum will be joke 2 lambda d by a। हमने ऑलरेडी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बहुत बार डिराइव किया है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मतलब ये जो मैक्सिमम है इसका विड्थ अगर आपको याद होगा तो दिस विड्थ वाज 2 lambda d by a। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a linear aperture whose width is
0.02 centimeter is placed immediately in front of a lens of focal length 60 centimeter. The aperture is illuminated normally by a parallel beam of wavelength 5 into 10 power minus 5 centimeter. The distance of the first dark band of diffraction pattern from the center of the screen is. They are asking you what is the distance of first minima from the center. First minima from the center. You see, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा है, मतलब हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, राइट। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछा है, एंड दैट इज वेरी सिंपल थिंग, नहीं भी याद होगा क्या फर्क पड़ता है, आपको ये तो पता है ना, पहला मिनिमा पार्ट डिफरेंस ए sin थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा, करेक्ट, राइट। तो sin थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा बाय ए, और n की वैल्यू है 1, और ये है एंगुलर विड्थ। मैंने आपको बताया था लीनियर विड्थ क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय d करते हो, तो ये याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो फिर ये याद होगा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज 2 लैम्बडा d बाय a, यहाँ पे हाफ द विड्थ पूछा है, तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा कहां से, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर इज, फॉर्मूला आपको पता ही है, लैम्बडा d बाय a। डू यू नो लैम्बडा? यस, 5 into 10 power minus 5। डू यू नो व्हाट इज d? यस, अभी ऑलरेडी दिया है, कितना, 60 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों बोला? देखो क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ऐसा बताया है कि जो लेंस है ना, वो उसके इमीडिएटली बाद आपने रख दिया स्लिट को, और इसका फोकल लेंथ बता दिया। अरे लेंस में से लाइट पास होने के बाद कहां जाएगा? स्क्रीन पे जाएगा, मतलब कहां फोकस होगा? स्क्रीन पे फोकस होगा। तो जस्ट अ मिनट, मैं इस डायग्राम को वापस ड्रॉ करके बता देता हूं, तो यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। व्हाट आई नीड इज ओनली दिस, दैट्स ऑल आई नीड। गुड, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, आपको याद होना चाहिए। This is what you have, central maxima, then you have secondaries, secondary यहाँ पे होगा और एक secondary यहाँ पे, खत्म। अब मुझे बताओ, लेंस के इमीडिएटली बाद एपर्चर रखा है, एपर्चर मतलब क्या? स्लिट। एपर्चर मतलब स्मॉल ओपनिंग, ओपनिंग मतलब स्लिट। लेंस के इमीडिएटली बाद आपने रख दिया एपर्चर, इसका मतलब जितना डिस्टेंस स्लिट टू स्क्रीन का है उतना ही डिस्टेंस लेंस टू स्क्रीन का है। और आपको मैंने ये भी बताया था, पैटर्न वेल डिफाइंड दिखने का मतलब ये है कि लेंस और स्क्रीन का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, और ये डिस्टेंस कितना है? d। तो d इक्वल टू f, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? d इक्वल टू f। तो यू नीड टू नो दिस, दे आर जस्ट टेलिंग यू घुमा फिरा के कि d की जगह पे लिखो f बाय a। व्हाट इज लैम्बडा? 5 into 10 power minus 5। What is focal length? 60। And what is A? 0.02। 0.02 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो वैसा है 300, 65 300, ओके 300, और ये -5 -3 आ गया, 300 था, 2 0 और 10 पर -5 था, तो 2 into 10 power -2, इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 पावर +2, मतलब टोटल 10 पावर -1। व्हाट इज 3/2? 1.5। 1.5 to 10 power -1 is 0.15। 0.15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a double slit experiment, when light of wavelength 400 nanometer was used, angular width of first minima formed on the screen placed 1 meter away was found to be 0.2। मैंने अभी बताया angular width of first minima, minima मतलब a sin theta equal to n lambda,
साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए। अगर एंगल स्मॉल है, थीटा इज स्मॉल, then sin theta is approximately equal to theta which is equal to n lambda by a। इसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ, ये पता होना चाहिए। गुड, तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। आगे आपको बताया है व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा if the entire experimental apparatus is immersed in water। इस पूरे ही सिस्टम को आपने वाटर में डाल दिया, तो what will happen to angular width? Look at this question। सिर्फ यहाँ पे लैम्डा बाय म्यू, राइट। तो बेसिकली पहले केस में थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, दूसरे केस में थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा डैश, पर लैम्डा डैश इज लैम्डा बाय म्यू, तो सिर्फ डिवाइड बाय म्यू करते हुए इस केस में, राइट। तो पहले तो डिवाइड कर लो। आपको क्या पूछा है, व्हाट विल बी द न्यू एंगुलर विड्थ? तो थीटा डैश अपॉन थीटा that is equal to lambda dash upon lambda, but lambda dash is lambda by mu, right? Good, ये याद होना चाहिए। Only wavelength changes। Why? Because when light changes medium, frequency does not change। So what will change? Wavelength will change। Okay, so this is what you will have। So theta dash by theta is lambda by mu, और already नीचे का lambda cancel and cancel, तो theta dash is theta by mu। What was theta initially? 0.2, and what is refractive of water? 4/3। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 1 जा और ये ऑफ कोर्स 20 आएगा ना। अरे इतना क्यों सोचना है? Why do you want to think so much? What I am asking is 0.2 by 4 और 3, राइट। एक तो एक काम करो, या तो 3/4 लिख लो, 0.75 into 0.2, 0.2 into 0.75, 2 into 75 into 10 पावर, इसका -1 इसका -2 मतलब -3, मतलब 150 into 10 पावर -3 मतलब कितना? 0.15। कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाओ, और अदरवाइज 0.2/4 और ये 3, 2 into 10 पावर -1/2 और ये 3, ये 1 था ये 2 था, 0.5, 1/2 0.5 into 3 into 10 पावर -1, this is how much? 1.5 into 10 पावर -1 मतलब कितना? 0.15। I want you to increase your calculation speed, तो 0.15 डिग्रीज है क्या आंसर में? ऑप्शन नंबर सी। फॉर दोज हु डोंट नो, ये लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू कैसे आया उनके लिए सिंपल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is speed of light in air to that of in medium। Speed is frequency into wavelength, but whenever light changes medium, frequency never changes। What changes is wavelength। Cancel। So what is mu? Is lambda by lambda dash। So what is lambda dash? Is lambda by mu। तो वही लिखना है। Okay, so this is how it comes। So you need to know this। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये आपको पता होना चाहिए। मैं रख देता हूँ इसको। आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट दिस। फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन Young's experiment, monochromatic light is used to illuminate the two slits A and B। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में A और B दो slits दिखाए हैं। Interference fringes are observed on a screen placed in front of the slits। Okay, so there is a screen where you have interference fringes। Now, if a thin glass plate is placed normally in the path of the beam coming from the slit, तो आपने यहाँ पे ग्लास प्लेट रख दिया तो क्या होगा? सिर्फ इतना ही होता है, फ्रिंज शिफ्ट होता है, पैटर्न तो रहेगा। ओनली थिंग इज द फ्रिंजेस नाउ शिफ्ट। तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमको आगे जाके कितना शिफ्ट हुआ ये फाइंड करना है, इसलिए पहले मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया कि क्या होगा वो समझ लो। तो जब आप दोनों स्लिट में से एक स्लिट के आगे अगर आप ग्लास प्लेट रख रहे हो तो पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाता है।
राइट। अगर आप दोनों स्लिट्स के आगे दो ग्लास प्लेट डाल रहे हो तो पहले ने जितना शिफ्ट किया उतना ही दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करके वापस से पैटर्न को अपनी जगह पे लेके आता है। अगर आपने एक मटेरियल अलग डाला है, दूसरा अलग है, बी के आगे भी रख दिया आपने लेकिन विद डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फिर क्या होगा, डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका ज्यादा किसका कम। तो द फ्रिंजेस विल डिसअपियर, नो दे विल नॉट डिसअपियर। द फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, नो फ्रिंज विड्थ डज नॉट डिपेंड ऑन दैट मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन wavelength. Fringe width will decrease, no it will not decrease. There will be no change in the fringe width but the pattern shifts. So but the pattern shifts, option number B. Good. Then next question. So that is what I told you. हमको अगले क्वेश्चन में फाइंड करना है कितना शिफ्ट। A thin mica sheet of thickness 2 into 10 power minus 6 meter and refractive index 1.5 is introduced in the path of the first wave. Exactly same case. The wavelength of the wave is 5000 angstrom. The central bright maximum will shift up. तो ऐसा है, what you have is this, you have a screen, then you have slit, two slits, और दोनों में से एक और पहले के आगे आपने एक थिन माइका शीट रख दिया और इस थिन माइका शीट का थिकनेस भी आपको दिया है। यू आर प्लेसिंग अ थिन माइका शीट ओवर हियर और इसका थिकनेस भी आपको बता दिया। सो सम थिकनेस, राइट, इसका थिकनेस डिनोटेड बाय टी, तो टी की वैल्यू भी बताइए। तो शिफ्ट कितना होगा, तो शिफ्ट का एक रेडीमेड फॉर्मूला रखो यार, वी डोंट हैव टू डिराइव दिस ऑलवेज। तो यू नीड टू रिमेंबर द शिफ्ट इज बीटा, वेयर बीटा इज फ्रिंज विड्थ। आप चाहो तो एक्स भी लिख सकते हो, बीटा इज फ्रिंज विड्थ बाय लैम्बडा म्यू माइनस 1 इनटू थिकनेस। तो जब आप दोनों में से किसी भी एक स्लिट के आगे एक दूसरा मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हो तो फ्रिंज मतलब जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो सारे का सारे शिफ्ट होते हैं एंड द शिफ्ट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वेयर बीटा इज फ्रिंज विड्थ, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। योर बुक्स, मेनी बुक्स यूज बीटा फॉर दैट सेम। अब बीटा व्हाट इज लैम्बडा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 into 10 power minus 7। म्यू कितना दिया है 1.5, 1.5 minus 1। थिकनेस कितना दिया है 2 into 10 power minus 6। इसको सॉल्व करो, बीटा को रख दो साइड में, बीटा हमारे काम में नहीं आएगा, सिर्फ बताएगा कि हाँ दो फ्रिंजेस शिफ्ट हुए, देखा ना, 2 फ्रिंजेस डाउनवर्ड 2 फ्रिंजेस अपवर्ड सो ऑन सो फोर्थ। तो अब ऐसा है, ये आ गया 0.5, 0.5, you have this as 0.5, then 0.5 मतलब 5 into 10 power minus 1, this is 5 into 10 power minus 1, और 5 into 2 10, this is 0.5 into 2 into 10 power minus 6 upon 5 into 10 power minus 7, right? तो ये आ गया 10, जानबूझ के 10 लिख रहा हूं मैं, क्यों 5 into 2 is 10, और ये जो 0.1 था इसको दे दिया 10 power minus 7, 5 into 10 power minus 7, 10 power minus 7 minus 7 cancel 1 जा and 2 जा, तो कितना शिफ्ट हुआ 2 फ्रिंजेस। अब 2 फ्रिंजेस अपवर्ड या 2 फ्रिंजेस डाउनवर्ड, अपवर्ड, क्योंकि आपने कहां लगाया ऊपर की तरफ, तो 2 फ्रिंजेस अपवर्ड। और इसलिए मैंने बोला था कि अगर सेम नीचे लगा दोगे तो वो 2 फ्रिंजेस डाउनवर्ड लेके आएगा, मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा, जितना ऊपर शिफ्ट हुआ उतना ही नीचे शिफ्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved, मतलब D2 equal to D1 by 2. I think we have done this, but anyway वापस कर लेते हैं। And the distance between screen from the coherent source is doubled. D2 is 2 times of D1, 2 times of D1. Then the fringe width becomes easy. Fringe width beta, yeah, x is lambda capital D by
स्मॉल डी मतलब फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू डी बाय डी, क्योंकि लैम्डा इज सेम। तो बीटा 2 अपॉन बीटा 1 इज D2 अपॉन D1 एंड स्मॉल D2 और यहाँ पे D1, करेक्ट। अब D2 by D1 and small d1 by d2. What is D2 by D1? 2. What is D1 by D2? 2. 2 into 2, 4. So beta 2 is 4 times of beta 1. So becomes 4 times. Good. So that's it for today, and that is the end of NEET level questions.